स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टाइप स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 3 to 4 टाइप्स के इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अब न्यू टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कुछ नया नहीं है, जो हम लोग यूवी रूल डेरिवेटिव में सॉल्व करते थे वही। इन शॉर्ट आप इसको यूवी रूल भी बोल सकते हो। तो डेरिवेटिव में यूवी रूल क्या था? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बट इंटीग्रेशन ऑफ uv क्या है? u इंटीग्रेशन ऑफ uv इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और यहाँ पे टोटल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन हमको बाद में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे डेरिवेटिव मींस u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और v का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। फिर ये सॉल्व करने के बाद अब वापस से यहाँ पे कुछ समय क्या होगा, वापस से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अगर वापस से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो ये पार्ट पे आपको वापस से u भी अप्लाई करना है। किसी कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली सॉल्व करके सिर्फ एक ही फंक्शन बाकी बचेगा, तो वहां पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वापस आएगा, तो वापस से आपको यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यू इंटीग्रेशन ऑफ v एक ही फंक्शन है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको 2 टाइम्स सॉल्व करना है, मींस ये सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद वापस से मेन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बट यूवी रूल अप्लाई करने से पहले आपको लीड रूल चेक करना है, दैट इज LIADE, कि आपके जो दोनों फंक्शंस है वो दोनों फंक्शंस ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये मेन ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको चेक करना है। L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, I मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A means algebraic function, T means trigonometric function, and E means exponential function. तो लॉगरिथमिक फंक्शन मींस यहाँ पे लॉग के फंक्शन आएंगे, मींस log x log y, ये जो फंक्शंस होंगे दैट इज log से कनेक्टेड फंक्शंस log x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाएंगे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। ये सब बात किस में आ जाएंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मींस x स्क्वायर, ये टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो अलजेब्रिक फंक्शंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x cos x मींस sin cos tan cot sec cos x, ये सब इसमें आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिर्फ दो ही है, एक है a raised to x और दूसरा a raised to x। तो यहाँ पे आप जब भी सम सॉल्व करोगे तो u will अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये ऑर्डर चेक करना है कि whether the functions are in this order or not। अगर ये फंक्शंस ये ऑर्डर में नहीं है तो आपको पहले ऑर्डर में लेके आना है, फिर उसके बाद ही आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x into log x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये जो दोनों फंक्शन है ये ऑर्डर में है या नहीं है। तो x कौन से टाइप में आता है? x ये आता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में, और log x इसमें आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमको क्या करना, बट नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली आप इसको चेंज कर सकते हो। log x पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है, फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, u इंटीग्रेशन ऑफ v मींस
log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हमने क्या किया u v, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड टोटल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है u एंड v, और u के प्लेस पे u की वैल्यू और v के प्लेस पे v की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, log x इंटीग्रेशन ऑफ x इज, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले साइड बाय साइड हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x 1 नहीं होगा, जैसे बाय मिस्टेक हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x यहाँ पे x raised to n का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है मींस यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n का फॉर्मूला है x raised to n plus 1 upon n plus 1, that is x raised to 1 plus 1 means 2 upon 2 minus इंटीग्रेशन एज इट इज रखेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, सो डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x and integration of x is again x square upon 2, ये कौन से फॉर्मूले से हुआ, x raised to n के फॉर्मूले से। अब यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, so log x into x square upon 2 minus, अब यहाँ पे 1 upon 2 कांस्टेंट है, तो नॉर्मली हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का बाहर निकालते हैं, तो कांस्टेंट को हमको इंटीग्रेशन के बाहर लेके आना है। अब अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन के अंदर एक x और एक x कैंसिल हो गया, सिर्फ एक x बाकी बचा, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, so it is equal to log x into x square upon 2 minus 1 upon 2 as it is। अब वापस से इंटीग्रेशन ऑफ x, तो यहाँ पे हम लोग वापस से x raised to n अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये x square upon 2 plus c। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, so log x into x square upon 2 minus x square upon 4 plus c। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सारे सम सॉल्व करना है, और यूवी रूल में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको ये ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर चेक करने के बाद ही हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x into tan इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हमको क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x is algebraic और tan इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे लीड रूल ये ध्यान में रखो, LIATE, तो पहले I रहेगा फिर A रहेगा, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज कर देंगे, तो अरेंज कैसे होगा, ये पहले I फिर बाद में A, तो सॉल्व करने से पहले हमको ये ऑर्डर चेक करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेक करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x into x dx, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लेके आए हमने LIATE। अब उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है u into v रूल का, तो फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और टोटल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। सॉल्व कर दो इसको, tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज। यहाँ पे एक और मिस्टेक होती है, वो क्या मिस्टेक होती है कि हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो मिस्टेक नहीं करना है आपको। tan इनवर्स x पे कोई भी ऑपरेशन नहीं है, कोई भी नोटेशन नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x, वापस से बता रहा हूँ कि यहाँ पे वापस से आपको मिस्टेक नहीं करना है, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे पावर फॉर्मूला होगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये इंटीग्रेशन एज इट इज। अब यहाँ पे हमको डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा बिकॉज यहाँ सारे नोटेशंस
हट गए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, सो 1 अपॉन 2 बाहर हमने निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाकी बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन में तो u अपॉन v रूल नहीं होता है, और ये किसी फॉर्म में भी नहीं, अभी तक जितने टाइप का हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया उसमें से किसी भी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में फिट नहीं हो रहा है। तो जब किसी भी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में फिट नहीं होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एक फॉर्म न्यूमरेटर में हमको फॉर्म करना होगा। क्या करना है, जो किसी भी टाइप में नहीं आएगा तो वहां पे एक तो किसी भी टाइप में वहां पे हम लोग f' अपॉन fx टेक करते हैं, और वो भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एक फॉर्म न्यूमरेटर में करना है। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में हम लोग 1 का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो 1 का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, प्लस 1 माइनस 1, सो tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमने प्लस 1 किया तो यहाँ पे हमको माइनस 1 भी करना है, क्यों कहते हैं इक्वालिटी के हिसाब से हमको चलना है कि क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके सिर्फ ये मींस क्वेश्चन की जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज नहीं होना चाहिए और इक्वालिटी में ये होना चाहिए, तो प्लस 1 माइनस 1। अब इसको हमको स्प्लिट करना है, सो tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करना है। ब्रैकेट क्यों अप्लाई करना है, बिकॉज हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं और यहाँ पे बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जब भी नेगेटिव का साइन हो तो बी केयरफुल। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया, अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब इसको ओपन कर दो तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट अप्लाई किया था, ब्रैकेट को नेक्स्ट में ओपन कर दो, सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, यहाँ पे भी अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज नॉट 0, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। तो 1/2 x प्लस 1/2 and now integration of 1/1 plus x square is tan inverse of x, so 1/2 tan inverse of x। अब क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया, अब यहाँ पे हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c अप्लाई करना है, ये हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको केयरफुली यूवी रूल अप्लाई करना है, बिकॉज यूवी रूल में देखो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं, ओके। तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग यूवी रूल, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो न्यू एग्जांपल है, तो यहाँ पर भी हमको स्टार्ट करने से पहले हमको क्या चेक करना होता है कि ऑर्डर में है या नहीं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग ऑर्डर देखते हैं LIATE, तो पहले क्या होना चाहिए, पहले I होना चाहिए, फिर उसके बाद A होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे हम लोग इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x into x स्क्वायर dx। अब उसके बाद ये तो ऑर्डर में हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूवी रूल अप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज यूवी रूल, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx is equal to tan inverse of x, integration of x square is x cube by 3
minus integration as it is, derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square, and integration of x cube is, sorry, x square is x cube by 3 dx is equal to tan inverse of x into x cube by 3 minus 1 upon 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो हमने एग्जांपल किया था उसमें बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx रहेगा तो यहाँ पे हमको क्या करना था, प्लस 1 माइनस 1 करना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और टाइप था दूसरा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है, बिकॉज देखो यहाँ पे f डैश x अपॉन fx टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो डायरेक्टली f डैश x अपॉन fx हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 2x upon 1 plus x square, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 1 by 2 log of mod 1 plus x square। अब यहाँ पे देखो थर्ड आ रहा है, ये दो टाइप तो हो गए। अब थर्ड टाइप तो क्या है, x क्यूब अपॉन 1 plus x square। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, डायरेक्टली डिवाइड करें बिकॉज ये दोनों टाइप में नहीं है, तो ये थर्ड थोड़ा न्यू है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों टाइप रहेगा तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो एडजस्टमेंट करके, बट इस टाइप का रहेगा तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है मतलब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमको किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्या हो जाएगा, x into 1x, या फिर इसको इंटरचेंज कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज यहाँ पे x क्यूब है सिर्फ। सो x into x स्क्वायर इज x क्यूब, और ये क्या हो गया प्लस x माइनस माइनस। सो x क्यूब एंड x क्यूब कैंसिल किया, बाकी बचा x। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर मींस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्वोशिएंट इज x, रिमाइंडर इज माइनस x एंड डिवाइजर इज x स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, देखो ये न्यू टर्म था तो ये थोड़ा आप ध्यान रखो। So first part as it is, tan inverse of x into x cube upon 3 minus 1 upon 3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो बिकॉज यहाँ पे देखो दो टर्म्स आ गए हैं। सो x प्लस माइनस माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया। तो अब इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अब इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं अंदर, तो tan इनवर्स ऑफ x into x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो एकदम सिंपल हो गया, यहाँ पे हमको बहुत टफ लग रहा था, यहाँ पे आके देखो सिंपल हो गया सिंपलीफाई करने के बाद। सो tan inverse of x into x cube by 3 minus 1 by 3, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x raised to n का फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन ऑफ x is x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। अब देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होगा तो ये हमेशा आपका log में चला जाएगा, मींस f dash x अपॉन fx हो जाएगा। मींस यहाँ पे हम लोग 2 का एडजस्टमेंट करेंगे, divide by 2 and multiply by 2, so x square plus 1 dx।
Next step is equal to tan inverse of x into x cube by 3 minus x square by 6 plus 1 by 6 and integration of f dash 6 upon fx is log of mod fx, that is log of x square plus 1 plus 6. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा बी केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ पे देखो न्यू टाइप आ गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद आगे एकदम सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन। न्यू एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x। सो यहाँ पर भी देखो क्या है, log x अपॉन x, तो इससे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कैसे? log x, और log x का डेरिवेटिव तो यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज 1 by x, और यहाँ पे u into v रूल भी फिलहाल नहीं दिख रहा आपको, वैसे जो टाइप हम सॉल्व करेंगे रूल उस टाइप में भी नहीं है और बाकी अदर टाइप में भी नहीं है। मींस सबसे पहले हम लोग किससे ट्राई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली माइंड में कैसे क्लिक हुआ, बिकॉज़ देखो log x ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 upon x भी अवेलेबल है, मींस क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुट log x is equal to t, और इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पे डेरिवेटिव हमको निकालना होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x and डेरिवेटिव ऑफ t is dt by dx। अब हमारे क्वेश्चन में कितना पार्ट अवेलेबल है, हमारे क्वेश्चन में 1 by x dx ये पार्ट अवेलेबल है, तो इसको हम सेट करेंगे 1 by x dx के लिए सेट करेंगे। सो 1 by x dx is equal to dt, और log x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ log x के प्लेस पे t एंड 1 by x dx के प्लेस पे dt, इस क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ log t into dt। अब देखो यहाँ पे आने के बाद वापस से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इंटीग्रेशन ऑफ log t क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ log t का तो फॉर्मूला नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ log x का। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इनटू 1 करेंगे, बिकॉज इनटू 1 करने के बाद भी क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी पे भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ log t into 1 dt। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये है log of x square into dx, तो यहाँ पर भी देखो कुछ भी नहीं है, तो मींस यहाँ पे और सिर्फ इंटीग्रेशन log x स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे log of x square into 1 dx करेंगे। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x into 1 dx। ओके, तो यहाँ पे हमको नॉर्मली 1 को हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 की कितनी वैल्यू हो देखो, कि बिकॉज सिर्फ 1 नहीं है तो सम नहीं सॉल्व हो रहा है, 1 आने की वजह से सम सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का इंपॉर्टेंस है। तो इस टाइप के सम में हमको क्या करना है, 1 लेके आना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 1 की वजह से क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी भी कुछ इफेक्ट नहीं होता। और हम लोग जो मैथ्स में एडजस्टमेंट करते हैं, वो एडजस्टमेंट की वजह से हमारी जो ओरिजिनलिटी ऑफ सम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसको हम u सपोज करेंगे और 1 को हमेशा v सपोज करेंगे। जब भी 1 का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो जो ऑलरेडी जो फंक्शन अवेलेबल है वो u रहेगा, और 1 जो हम यहाँ पे लेके आएंगे वो क्या होगा, v होगा। सो अब यहाँ पे हम लोग u रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो log t means u integration of v minus integration of derivative of u integration of v and total का integration। अब log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x, और यहाँ पे with respect to t है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 is t minus इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log t 1 upon t and integration of 1 is t dt
अब t and t कैंसिल, क्या बाकी बचा हमारे पास log t into t minus integration of 1 dt. So log of t into t and integration of 1 is again t. अब इंटीग्रेशन रिमूव हो गया पूरे क्वेश्चन से हट गया, अब यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, t की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करना है। सो log of log x into log x minus log x plus c। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल, इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ t into sin इनवर्स ऑफ t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर dt। अब देखो यहाँ पे हम लोग किसको सपोज करेंगे, x या बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी t है तो यहाँ पे हम लोग x लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो sin इनवर्स ऑफ t को हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, x सपोज कर सकते हैं, बिकॉज़ sin इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होगा। इट मींस यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं, तो उसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग sin इनवर्स ऑफ t को सब्स्टिट्यूट करेंगे x। सो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ t क्या हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ x इज dx बाय dt विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करें तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर dx सॉरी dt, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में dt है, इज इक्वल टू dx, मींस ये पूरे पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बाकी बच रहा है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t एज इट इज, बिकॉज हमने sin t को x सपोज किया है और ये पूरे पार्ट की जगह पे क्या आ रहा है, dx आ रहा है। हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे t को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से सो t क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, राइट। sin को हम लोग किस लेके शिफ्ट करेंगे तो t इज इक्वल टू sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x into x dx ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे LIATE। तो यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक होना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रिगो होना चाहिए। तो इसको एक्सटेंड कर देंगे x into sin x dx। मींस यूवी रूल में भी आपको सब्स्टिट्यूशन वाले टाइप की सम्स मिलेंगी। तो उस टाइप के सम में जैसे एक सम ये था सब्स्टिट्यूशन टाइप वाला, इसमें हम 1 लेके आए थे, बट यहाँ पे देखो 1 लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन कब करना है, जब हमको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन से पार्ट का डेरिवेटिव अवेलेबल है और उसकी वजह से हमारा सम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। समझ में आया? तो इस तरीके से पूरा हमारा क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी रूल को ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।